आपने कभी सोचा है कि गुर्राटे सिर्फ आवाज़ हैं या किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का संकेत? इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुर्राटे क्यों आते हैं, शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है और उनसे बचने के आसान और असरदार उपाय क्या हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे शरीर से निकलने वाली घुर्र घुर्र की आवाज़ आखिर क्यों आती है? कई लोग इसे मजाक समझते हैं, कई लोग इसे सामान्य बात मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि गुर्राटे सिर्फ आवाज़ नहीं हैं, बल्कि हमारे शरीर का एक संकेत है। ये संकेत हमें बताता है कि हमारे श्वसन तंत्र यानी सांस लेने की प्रक्रिया में कुछ रुकावट आ रही है। आज हम जानेंगे कि गुर्राटे क्यों आते हैं, शरीर पर उनका क्या असर पड़ता है और उनसे बचने के आसान और असरदार तरीके क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुर्राटे होते क्यों हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे गले और जीभ की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। अगर सांस लेने का रास्ता थोड़ा संकरा हो जाए या हवा के रास्ते में रुकावट आ जाए तो हवा कंपन पैदा करती है। यही कंपन आवाज़ में बदल जाता है, जिसे हम गुर्राटे कहते हैं। कुछ लोगों में यह हल्का होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये इतना तेज होता है कि पास में सो रहे लोग भी परेशान हो जाते हैं। गुर्राटों के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है मोटापा। जब गर्दन के आसपास अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है तो सांस का रास्ता संकरा हो जाता है। दूसरा कारण है नाक बंद होना या साइनस की समस्या। एलर्जी, जुकाम या नाक की हड्डी टेढ़ी होना भी इसकी वजह बन सकता है। तीसरा कारण है गलत सोने की पोजीशन। जो लोग पीठ के बल सोते हैं उनमें गुर्राटे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जीभ पीछे की ओर खिसक जाती है और सांस का रास्ता आंशिक रूप से बंद कर देती है। कुछ मामलों में गुर्राटे एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं, जिसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की सांस सोते समय कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है और फिर अचानक झटके से चालू होती है। ये स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अगर गुर्राटों के साथ दिन में अत्यधिक थकान, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन या नींद पूरी न होने की शिकायत हो तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि गुर्राटों का शरीर पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला असर है नींद की गुणवत्ता पर। गुर्राटों की वजह से नींद बार बार टूटती है, भले ही व्यक्ति को इसका एहसास न हो। इससे शरीर को गहरी और आरामदायक नींद नहीं मिलती। परिणाम स्वरूप सुबह थकान, सुस्ती और ध्यान की कमी महसूस होती है। लंबे समय तक यह समस्या बनी रहे तो हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। गुर्राटे सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक असर भी डालते हैं। कई बार साथी या परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, रिश्तों में दूरी आ सकती है। कुछ लोग शर्मिंदगी की वजह से यात्रा या सामूहिक सोने से बचते हैं, इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है। अब सबसे अहम सवाल, गुर्राटों से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहला उपाय है वजन नियंत्रित रखना। अगर मोटापा है तो धीरे धीरे वजन कम करने की कोशिश करें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार इसमें मददगार हो सकते हैं। दूसरा उपाय है सोने की पोजीशन बदलना। कोशिश करें कि करवट लेकर सोएं, इससे जीभ पीछे नहीं जाती और सांस का रास्ता खुला रहता है। तीसरा उपाय है शराब और धूम्रपान से दूरी। ये दोनों चीज़ें गले की मांसपेशियों को और अधिक ढीला कर देती हैं, जिससे गुर्राटे बढ़ जाते हैं। चौथा उपाय है नाक की सफाई और भांप लेना। अगर नाक बंद रहती है तो सोने से पहले भांप लेने से राहत मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए खास एंटी स्नोरिंग पिल्लो या नाक की स्ट्रिप्स भी मददगार साबित होती हैं। अगर समस्या गंभीर हो तो डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। स्लीप स्टडी टेस्ट के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं स्लीप एपनिया तो नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर विशेष उपकरण या इलाज भी उपलब्ध हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, अच्छी नींद अच्छी सेहत की बुनियाद है। अगर रात की नींद सही नहीं होगी तो दिन की ऊर्जा भी प्रभावित होगी। गुर्राटों को मजाक समझकर टालना सही नहीं है। यह आपके शरीर का एक संकेत है कि कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको या आपके किसी अपने को गुर्राटों की समस्या है तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए। सही जीवन शैली, सही पोजीशन और ज़रूरत पड़ने पर सही इलाज, ये 3 बातें आपकी नींद और सेहत दोनों को बेहतर बना सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सेहत से जुड़ी दिलचस्प और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, स्वस्थ नींद
स्वस्थ जीवन की कुंजी है।